हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है, ये डिवाइन का मतलब क्या है? डिवाइन से कनेक्ट होते जाए रोज़, डेली 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 डेली। जितने भी डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ जब कनेक्शन बनने लगता है, एक उजाले के तरफ जब आप जाने लगते हैं, तो अंधेरा जो है ऑटोमेटिक लाइफ से छटने लगता है। और अगर अंधेरा कहीं मिलता है तो लगेगा कि अरे यार, ये थोड़ा सा बादल आ गए हैं, छट जाएंगे। समझदारी, नॉलेज, ज्ञान आ जाता है। बादल आए हैं तो क्यों आए हैं, बारिश होगी, उससे क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब यही है, सोल पर्पस, सोल रीजन। समझदार हो जाएं तो प्रॉब्लम जो है अपॉर्चुनिटी लगने लगेगी। प्रॉब्लम जो है ज़िंदगी में जीने का मकसद पता चलने लगेगा कि ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ तो लेन देन रहा होगा, कुछ तो चुकता करना है ना। और सोल है, जर्नी है, पार करना है, अपने आप को मैच्योर करना है, समझदार बनाना है, और आगे नेक्स्ट जो भी है वहाँ और अच्छे से स्ट्रॉन्ग सोल के साथ जाना है, ठीक है। तो आज बहुत लोग अगर रीडिंग देख भी रहे हैं तो इस जन्म में या अगले जन्म में आप हो सकता है रीडिंग बनाएं। अगर आप ऐसे कनेक्ट होते 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 चले जाएं तो आपके टैरो के साथ एक कनेक्शन रहेगा, ठीक है। देखो, जो चैनलाइज हो रही है ना मैसेज, वही मैं बता रही हूँ। तो ऐसा मुझे आया, कुछ लोग से में भी हैं, बहुत करीब पहुँचे हुए हैं, कुछ समथिंग लाइक दिस आ रहा है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मे भी इसी जन्म में भी रीडिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों की चाहत है यहाँ। तो चलो, ज़रूरी नहीं है लिखें, है ना। परमात्मा को केवल थैंक्स बोल के एनर्जी क्लेम कर लिया करें आप लोग। और जो लिखना चाहें तो आप और परमात्मा के बीच में कौन है, डिवाइन से आप एनर्जी मांग भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग के तरफ। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी रीडिंग तक आए हैं, फोकस ऑन सक्सेस। तो आप जो है फोकस रहेगा आपका सक्सेस के ऊपर। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ रीडिंग तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ ज्ञान रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। समझ भाई, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितना लगता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं ले लें, जो लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको स्किप कर दें, है ना, और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे बढ़ जाने में बुद्धिमानी है, ठीक है। और अगर स्किप करके आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगा। भाग नहीं सकते हैं, रीडिंग से भाग सकते हैं आप। देखो, ये भी चीज़ चैनलाइज हो रहा है, रीडिंग से भाग सकते हैं, सिचुएशन से नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन को समझने का ही ये रीडिंग है कि कहाँ है, क्या है, कैसा है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो परमात्मा जो है आपको बार बार समझाने के लिए ऐसे सिचुएशन में फंसाते रहेंगे। तो आए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं इनको गाइड कर सकूँ। प्लीज़ गाइड करें। मौसम थोड़ा वैसा है ना, तो कार्ड की जो है, चलो कोई बात नहीं, होता है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे, आने वाले समय के लिए क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें। ओके, अरे यार आप ही जाओ। और बताएं। ओके, बहुत दिन से आ रहे हैं, लास्ट वीक से आ रहा है। तो बहुत समझदारी से काम लेना है बहुत लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना,
तो आपके दोस्त ही आपको गटर पे लेके जाएंगे। जो आप जिनको बहुत अपना समझते हैं, जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते हैं, आपकी ऊंचाई, आपकी तरक्की, उन्नति तरक्की उनको देखी नहीं जाती है, क्योंकि वो उन्नति तरक्की के रास्ते पे चल नहीं सकते, तो आपको रोकेंगे। ठीक है, तो ये भी एक स्पिरिचुअल पाथ है, ये भी एक एग्जाम्स है, ये भी एक ज्ञान है। तो बहुत लोग यहाँ पे स्टक है, 2-3 दिन से ये आ रहा है, या 1 वीक से आ रहा है, लास्ट 1 वीक से आ रहा है। ऐसा कोई या तो सफल करने में आएगा, या तो मैसेजेज में आएंगे, कुछ ऐसे आते रहते हैं। तो अपने आपके अंदर वो नॉलेज हो गया है, ज्ञान हो गया है, समझदारी है। ये अलग बात है कि आपको दोस्त की लत लगी हुई है। जो दोस्त अच्छे नहीं है, बकवास है, फेक है, रॉन्ग आपको नॉलेज देते हैं, है ना, तो ऐसे को आपको चुनने की ज़रूरत है। और एक बताएं। ओके, देखो, करेक्ट योर मिस्टेक, थैंक यू गॉड, एकदम एक दूसरे से टैली करता हुआ आता है, देख लो। तो देख लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आस्क विथ योर सिंसियरिटी। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं इस दोस्त के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे, ठीक है, तो अभी उस गलती को सुधारने का टाइम आ गया। करेक्ट योर मिस्टेक, जो भी गलती किए हैं, और अंदर समझदारी से काम, आपको लत लग गई है इस दोस्त की। अब ये दोस्त कौन है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनको कि आपकी हैबिट है हर बात आपको उनसे कहना है, हर बात तो आप उनको शेयर करना है, कोई बात आप उनसे शेयर किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उस दोस्त से आप डिस्टेंस बनाएं, थोड़ी दूरियां बनाएं, उनके बिना रहना सीखें। ठीक है, आपकी आदत का, आपका कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी भी हो सकता है। दोस्त लोग भी ना आजकल क्या ही बोलें, आप समझ सकते हैं, आपको खींचने के लिए, आपसे फ़ायदा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, और जो गलतियाँ हो गई है उसको जो है आप सुधार लें। ठीक है, सुधारी जा सकती है, बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधारी जा सकती है, उसी गलती पे ना आए। तो चलिए आप परमात्मा से कनेक्ट रहिए, तब तक थोड़े हम कार्ड को शफल कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आते हैं रीडिंग तक। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ से आपका ये दोस्त जो है जेलसी है, आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाके छोड़ देता है। अब ये दोस्त कोई आदमी के तौर पे हो सकता है, कोई इल्यूजन, इंट्यूशन भी हो सकता है, आप अपने इल्यूजन को इंट्यूशन मान के सुनते हैं। कुछ लोग ब्लैक एनर्जी, स्पेल वर्क, कुछ एनर्जी को पाल रहे हैं, है ना, जैसे कि जीनी एनर्जी हो गया, कुछ एनर्जी हो गया, जो गलत कर रहे हैं। ये एनर्जी जो है सबसे दूर ले जाके नुकसान करके छीनना चाहता है, चाहते हैं दोस्त बन के दुश्मन का काम कर रहा है, क्योंकि एनर्जी किसी का दोस्त नहीं होती है। ठीक है, तो जिसके लिए ऐसा होगा वो ले लें, जिसके लिए नहीं होगा स्किप कर दें। सबके पास भूत प्रेत जिन नहीं होते हैं, जीनी हो सकते हैं, कोई ऐसा गंदे एनर्जी हो सकते हैं जो आपके घर परिवार में, फैमिली में यूज करते हैं, जिन लोगों के लिए है। जिनके लिए नहीं है, दोस्त लें आप लोग, फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसको क्या करना है, छांटना है, छटे नहीं करना है ठीक है, आपको वहां पे करना है, वरना आगे आपका नुकसान हो सकता है, और इस पर्सन की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप देखें कि आप सबसे ज़्यादा किसकी सुनते हैं। वो व्यक्ति एनर्जी जो भी आपको कंट्रोल करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। बेवकूफ़ बना के देखिए, कंट्रोल करता है, पता ही नहीं चलता है, आप चले जाते हैं, एकदम पूरा सरेंडर कर देते हैं। शेर ने कैसे सरेंडर कर दिया है इस महिला के आगे। अगर सरेंडर, ये शेर चाहे तो महिला का क्या कर दे, आपको पता है, हमें भी पता है, लेकिन इस शेर को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। तो इस आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, इसलिए सिंसियरिटी से कह रहे हैं, अपने आप से पूछो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को खोजो, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप इस महिला का कुछ भी कर दें। ठीक है, तो अगर तो आप शेर हैं, लॉयन हैं, तो अपने पावर को जाने, पहचाने, और हैं तभी रीडिंग तक है, और अपनी गलती को स्वीकार करें। अब कहाँ यूज हो रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, डिफरेंट जगह में डिफरेंट लोग हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको अकेले करना चाहते हैं, आपके हर चीज़ पे अपनी बात बताना चाहते हैं। कोई लोग योगिनी वगैरह पूज रहे हैं, वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कोई होता है, क्या करोगे, होता है, अपने अपने हिसाब से ले लें। आस्क विथ सिंसियरिटी, आस्क विथ सिंसियरिटी, प्लीज क्लेरिफाई इट। यहाँ पे क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है,
देखिए आप उससे बहुत प्यार करते हैं, जैसे शेर उस महिला से बहुत प्यार करता है, ठीक है। वो आराम से अपने आप को सरेंडर कर दे रहा है। आप भी उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आराम से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और वो पर्सन जो है आपका मिसयूज करता है, करती है। जो भी एनर्जी है, लोग है, जो भी हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे इमोशन पे कंट्रोल करना है, इमोशन। तो इमोशन पे कंट्रोल कब करेंगे, फीलिंग्स पे कंट्रोल कब करेंगे, जब आप दिमाग से सोचेंगे, है ना। अपने अनुभव, ज्ञान, नॉलेज, दिमाग जो है हमेशा दिल की सुननी चाहिए, लेकिन डिसीजन के समय दिमाग का भी यूज करना चाहिए। और जो गलतियां हो गई है इसके बिहाफ पे, आगे वो गलती को ना रिपीट करे और अपनी गलती को सुधार भी ले टाइम पे। चूज फ्रेंड्स वाइजली। जो है यहाँ पे देखिए जो बता रही हूँ, दी मून, ग्रहण, ब्लैक एनर्जी, स्पेल वर्क, मैंने क्या बोली थी, कोई गंदी एनर्जी है जो आपको आपके सपनों से पहुंचने पे रोक रही है, ठीक है। आपको सही दिशा में जाने नहीं दे रहे हैं। जब आप इसको छांटेंगे, अब वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से भी हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र गलत पढ़ रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई गलत चीज़ों का आह्वान कर रहे हैं, अपने तरफ बुला रहे हैं, तो देखो जी वो दूसरे का कितना क्या करेगा नहीं पता, लेकिन जो बुलाता है उसका तो सर्वनाश ग्रहण लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे बचना है। जिसको आप दोस्त समझ रहे हैं वो दुश्मन है। तो एनर्जी की मैं बात कर रही थी, तब कार्ड नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ एनर्जी आ गई, दी मून। जो एनर्जी को आपको दुख दर्द कष्ट में डाल के बड़ा अच्छा लगता है, जब आप रोते हैं तो आके आपके पास बैठता है, बैठती है। तो ये स्पिरिचुअल एग्जाम्स हो सकते हैं, आपको इसी से निकलना है। स्पिरिचुअल एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आपको निकलना है, ऐसे किसी जगह पे अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, वरना जो है आप अपने मंजिल से चुक जाएंगे, ठीक है। मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, दुश्मन को ही दोस्त मान बैठे हैं आप, ठीक है। करेक्ट योर मिस्टेक, क्लैरिफाइड, 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 करेक्ट योर मिस्टेक। देखिए तो उसी डिसीजन की वजह से आपने कोई डिसीजन पास्ट में गलत लिया है, दोस्त की वजह से, जहां आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो जहां इस ऐसे दोस्त को टाटा बाय बाय बोलेंगे, दिमाग का यूज करेंगे, उसको निकाल के फेंकेंगे, तो आपका जो मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। ये पर्सन ये जो है मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहा है, ये आपको दूर लेके जा रहा है, ठीक है, दूर लेके जा रहा है। देखिए मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो 11 कोई सपना से दूर कर रहा है, आपको टेंशन स्ट्रेस दे के उस पर्सन को, दोस्त को अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है, घटित हो रही है, तो आपको दूर भी हो जाते हैं। इससे अगर आप बचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, तो आप अपने सपने तक जा सकते हैं। देखो यूनिवर्स लेके बैठी है, इंतजार कर रही है आपका कि आओ आओ। तो स्पिरिचुअल एग्जाम्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। आप देखो देखिए लवर्स भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ, तो कुछ एनर्जी ऐसा हो सकता है, मेल कनेक्शन इन लिविंग रिलेशनशिप, देखो आ रहा है, लिविंग इन में चले जाते हैं ना, सेम जेंडर में, तो घर परिवार से दूर कर देते हैं, सबसे दूर कर देते हैं। तो एनर्जी वाले एनर्जी से ले, ऐसे वाले ऐसे ले। आजकल महिला मेल फीमेल का रिलेशनशिप भी है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम वाले भी हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जिनको होगा आप लोग ले लेना, ठीक है। अगर आप ले लेते हैं तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं लेते हैं तो यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपके ऊपर है टोटली, आप टू यू, जो भी है आपके ऊपर है क्या करेंगे, और मुझे यकीन है आप लेके जाएंगे, इसीलिए मैं इसको हटा देती हूँ। मैं भी आगे जो है ये आएंगे रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए आप जाएंगे, जरूर जाएंगे। कायनात जो है बहुत बड़ी है, यूनिवर्स जो है ये बहुत बड़े हैं। जरूर आपको एक थोड़ा मेडिटेशन करें, शांत रहें, और उस दोस्त की एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान रखें। जो भी आपका घुमा रहा है ना, अननेसेसरी कोई आपके लाइफ में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, एनर्जी हो, पर्सन हो, मतलब जो भी लोग हो, ठीक है, भाई हो, ये भी आ रहा है, बहन हो, देवरानी जेठानी हो, लाइक समथिंग एनर्जी हो, मतलब सब तरह से आप देख सकते हैं, है ना। बाप बेटा बेटी, मतलब जो भी है, सारे एंगल से देखें किन के साथ आप सारी चीज़ें जो है, एक एक चीज़ें जो है बताते हैं, और ये ले जाके गलत जगह पे फंसा देता है, फंसा देती है। आपका एग्जाम्स है,
तो चलिए और देखते हैं। अरे बाबा, ये घूम के आया है, देखिए आपके पावर को उल्टा करता है ये पर्सन। ये लीजर्ड ब्लैक देख रहे हैं, ये लीजर्ड पूरा देख रहे हैं। तो अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, और बुराई के चंगुल में अगर इंसान फंस जाता है तो पावर जो है गलत कर देता है। ये पर्सन को आपको गिराना है, यानी आपका एग्जाम्स है। तो चापलूसी लोगों से दूर रहें, चापलूस पर्सन से दूर रहें। सुनेंगे तो गटर में जाएंगे, ठीक है, ये भी आ गया। नहीं सुनेंगे तो आपका यूनिवर्स डिवाइन एंजल रख दी हूँ मैं यहाँ पे 111111। आप लोगों को जरूर बस इससे थोड़ा बचना है, क्योंकि छटक कर आया है, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उससे रिलेटेड सारे कार्ड आए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो लोग अपने पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, टाइम तो बहुत निकल गया यार आज, तो देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके माइंड में जो पर्सन है आपके लिए क्या सोच रहे थे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस है। टाइमलेस है, जितना जितना रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लेने नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव्स है। बताएं पर्सन के माइंड में सुबह सुबह क्या है, व्यूअर्स के माइंड में। ओके, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है सुबह सुबह क्या है। ओके, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या है। ओके, जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, टाइम कम हो गया आज इधर ही टाइम डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, तो देखिए डिवाइन के साथ कनेक्शन है, तो और देखेंगे। फिर अब हम यहाँ रह जाएंगे, तो फिर एक और वन मोर। ओके 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 ओके। आपका स्पिरिचुअल एग्जाम्स है, चल रहे हैं, दे रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। दुष्ट मिजाज पर्सन है, पूरे नेगेटिव है, पूरे नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। नेगेटिव पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे, बार बार बैक स्टेप किए हैं, बार बार धोखा दिए हैं और धोखा देते रहे हैं। और आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, मेल हैं तो बहुत सारे फीमेल, फीमेल है तो बहुत सारे मेल, बहुत पैसा चाहिए, चीज़ें चाहिए, खुशियाँ चाहिए, खाने के लिए 56 भोग चाहिए, मतलब पूरा 3D लाइफ का पर्सन है, ठीक है। 45 से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आप लोग हैं 4D 5D 4D लेवल पे हैं, अगर काम कर गए तो 5D लेवल पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा तगड़ा एग्जाम्स होता है 4D लेवल पे, ध्यान रखना। 3D से जब 5D में जाने लगते हैं तो 4D में फंस जाते हैं, 4D से ही शिफ्ट करना है 5D में, देन आप मतलब निकाल लेंगे एग्जाम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको एग्जाम समझ लीजिए, यही सबसे दुष्ट मिजाज पर्सन आपको मिली, एग्जाम्स लिए, रो रहे हैं ये पर्सन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप बहुत निराश, उदासी, मायूसी, हारा हुआ, थका हुआ, जो दुख दर्द कष्ट आपको दिए हैं, ये इस वक्त पेन में है। देखते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। देखिए, आपको पता था, आपने इनको बहुत समझाया। आप देखिए हाई प्रीस्टेस मैंने क्या बोली थी, बहुत लोग टैरो करना चाहते हैं, अगर तो आप मेहनत करेंगे तो इसी लाइफ में टैरो कर लेंगे, अगर इस लाइफ में नहीं किए तो अगले जन्म में जरूर कर लेंगे। स्पिरिचुअल एग्जाम है और आपको देना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, देखिए टैरो के साथ आपका कनेक्शन है, ठीक है, आ रहा है, टैरो के साथ कनेक्शन है। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे भाई आप लोग, टैरो रीडर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर टैरो रीडिंग अच्छी नहीं है तो मे बी आने वाले भविष्य में आपकी टैरो रीडिंग अच्छी होगी, लेकिन एग्जाम्स को क्रॉस मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो, टैरो से कनेक्शन है, टैरो से कोई लेन देन है, और आप जो है इनको जानते हुए पहचानते हुए आप इनको सजेशन दिए थे, यार तू ये काम मत कर, नहीं तो तू फंस जाएगी, लेकिन नहीं सुने, चले गए कहीं पे। अब ये एग्जाम्स के पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत दुखी है, किसी अपनों ने इनको दुख दिया, दर्द दिया, आप एकदम बेचैन तड़प के आपको याद कर रहे हैं, बेचैनी में, यार वो पर्सन बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सही एडवाइस दिया था, मैंने बात नहीं सुना, दूसरों के बातों में आ गया, चले गए। प्यार बहुत है इस पर्सन को, बहुत याद कर रहे हैं, क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है, थ्रॉट चक्रा बंद है, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, मुसीबत में फंसा के भाग गए हैं। आप बोलेंगे साले ऐसे प्यार का करना ही क्या है मेरे को, सॉरी यार कैसे शब्द निकल रहे हैं, सॉरी गाइज। तो दुष्ट मिजाज एनर्जी होगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वाकई ये जो है
बहुत ज़्यादा प्यार और बेचैनी, तड़प, पागलपंती, रुका नहीं जा रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, बहुत नेगेटिव है। अब नेगेटिव एनर्जी को यूज करके नेगेटिव है, तंत्र मंत्र करते हैं या स्पेल वर्क आप दोनों के बीच हुआ है, समथिंग लाइक दिस कुछ है, ठीक है। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो जोडिएक साइन यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे जोडिएक साइन है। पर्सन तड़पते हुए, याद करते हुए, रोते हुए, बेचैनी में, फ्रस्ट्रेशन में, बुरा हाल है। एक और कट कर लेती हूँ, देखिए डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती। तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, उन बैक फायर मारा है सब कुछ, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल एग्जाम्स है, आप वो सोच के चलिए। आपने इनको किनारे लाइन लगाते हुए, देखो अपने आप ही आ रहा है, मैंने क्या कही थी ये कार्ड आ सकता है, बोली थी ना मैं, देखो आ गया। तो आप इनको किनारे लाइन लगा दिए हैं, बहुत टेंशन है। जो भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना के आपको सताए हैं, रुलाए हैं, आपका विजडम, ज्ञान आगे बढ़ा है, अब इनको पछतावा हो रहा है। एक और कार्ड आ रहा है, द फूल, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपका पावर दिखा रहे हैं इनको, ठीक है। अब जो है जिस तरह से आप छलांग मार के चले गए, आप लोग भी अगर स्पिरिचुअल पर्सन है, आप लोगों को भी एक जंप लेना है। जंप क्या लेना है, 3D से 4D को छोड़ के 5D में शिफ्ट करना है। 4D में थोड़े लोग अटक जाते हैं, बस यह थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम्स है, ये हो सकता है आपको ट्रिगर करने वाले व्यक्ति हो, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, ब्लैक मैजिक यूज किए हैं, किसी भी तरह का पछतावा है, रो रहे हैं और उसी जगह पे फंस चुके हैं। तो आपका एग्जाम्स था, आप निकल जाएंगे और ये इनको तो छोड़िए, क्या करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें और अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें कहीं पे भी, तब आप पर्सनल डिसीजन लें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।